मैं डॉक्टर जसवीर सिंह, भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश सरकार, अपने चैनल तन की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की दूसरी बीमारी है अस्थमा, उसके बारे में बताऊंगा। अस्थमा को हिंदी में दमा, संस्कृत में श्वास और इंग्लिश में ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा भी लगभग ऐसी बीमारी है जैसी कि ब्रोंकाइटिस है। इसमें विशेष बात यह है कि सांस की नली के साथ साथ फेफड़े के नीचे के हिस्से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें कि छोटे छोटे सुराख होते हैं एल्वियोलाई, जो जिनसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो कफ की वजह से बंद हो जाते हैं या आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं। मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार खांसी आती है और दोनों नाक बंद हो जाती हैं, कभी कभी छींक भी आती है। और इसका एक अटैक जैसा होता है, यानी एक बार में इस तरह का अटैक होगा कि मरीज़ को सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी और दिल भी घबराने लगेगा। इसकी चिकित्सा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें विशेष रूप से च्यवनप्राश और हरिद्राखंड दो दवाइयाँ विशेष रूप से प्रयोग की जाती हैं। च्यवनप्राश का मुख्य घटक जो है आंवला है, और आंवला के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इसीलिए ये अस्थमा में फ़ायदा करता है। हालांकि और खट्टे फलों में भी विटामिन सी होता है, लेकिन उनका विटामिन सी गर्म करने के बाद नष्ट हो जाता है। सिर्फ आंवला ही ऐसा है जिसका विटामिन सी गर्म करने के बाद नष्ट नहीं होता। दूसरा है हरिद्राखंड। इसका मुख्य घटक है हरड़, यानी हरित की। हरड़ को चूर्ण बना करके उसमें शहद मिला करके इसका अवलेह यानी चटनी टाइप बनाई जाती है, जिसको एक एक चम्मच के बराबर रोगी को सुबह शाम देते हैं, और अस्थमा में विशेष रूप से लाभकारी होता है। इसके अलावा इसमें हम दो चीज़ और दे सकते हैं। एक तो ताली सादी चूर्ण, और एक दे सकते हैं काढ़ा। काढ़े में तेज पत्ता 5 ग्राम, मुलेठी 2 ग्राम, सौंठ 2 ग्राम, पिपली 2 ग्राम और शहद 10 ग्राम और पानी 250 ग्राम। इसको उबाल करके काढ़ा बना करके ठंडा करके रोगी को सुबह शाम 2-2 चम्मच की मात्रा में देते हैं, उससे विशेष लाभ होता है। इसके अलावा हम सीतोपलादी या ताली सादी चूर्ण को पिपली चूर्ण के साथ मिला करके शहद में मिला करके देते हैं, उससे भी इसमें फ़ायदा होता है। इसके बाद जो है श्वास रोग में एक चीज़ और विशेष रूप से फ़ायदा करती है। चिकित्सा में बताया गया है कि सौंठ मिर्च पीपल का चूर्ण करके और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर और अदरक का रस मिला करके रोगी को चटाते हैं, तो उससे भी श्वास रोग में फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसमें कुल्थी की दाल और मुनक्का विशेष रूप से फ़ायदा करता है। अस्थमा में जो वासावलेह हम प्रयोग करते हैं, उसमें विशेष रूप से वासा मुख्य औषधि है। वासा श्वास रोग में विशेष काम करता है, और वासा के बारे में एक शास्त्रों में एक श्लोक कहा गया है कि वासायाम विद्यमानेन आसायाम जीवितस्य च रक्तपित्ती शयिकाशी किमर्थम अवसीदति। यानी जब तक वासा जिंदा है, जब तक वासा उपलब्ध है, तब तक इन 4 रोगियों को निराश नहीं होना चाहिए। किस किस को? रक्तपित्त वाले को, खांसी वाले को, श्वास वाले को और टीबी वाले को। श्वास रोग में विशेष रूप से कुछ परहेज भी बताए गए हैं, जैसे ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, खट्टे फलों से परहेज करना चाहिए, और अमरूद केला इससे परहेज करना चाहिए। दही नहीं खानी चाहिए, और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठंडी हवा से बचना चाहिए और ठंडे पानी से बचना चाहिए। स्नान थोड़े गुनगुने पानी से करना चाहिए और गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। और
शरीर को ढक कर के रखना चाहिए, सिर को भी और शरीर को भी ढक के रखना चाहिए, जिससे कि ठंडक अंदर ना पहुंच पाए, क्योंकि फेफड़े में अगर ठंडक पहुंचेगी तो इसका प्रकोप बढ़ेगा। श्वास रोग या अस्थमा में कुछ फार्मेसियों ने भी अब दवाई बनानी शुरू कर दी है जो कि काफ़ी लाभकारी हैं, जैसे वासावलेह है और ब्रेसोर सिरप है, हिमालयन कंपनी बनाती है, और एक सीतोपलादी और तालीसादी चूर्ण है, श्रृंगाराब रस है, नारदी लक्ष्मी विलास है, श्वासकाश चिंतामणि रस है। लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि इन दवाओं का सेवन जो है चिकित्सक के परामर्श के बाद ही करें। आयुर्वेदिक नई नई औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल तन की बात को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।